अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म की कि ये जो कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड हैं ये किस मैकेनिज़्म से जो है वो होंगे। मैकेनिज़्म सब का जो है ना एट कैथोडिक रिएक्शन जो है ना कैथोडिक रिएक्शन वो सेम है, यानी कि जो मैकेनिज़्म एट कैथोड वो सेम है, लेकिन जो एनोड वाला है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि आपका रिएक्टेंट डिफरेंस है। तो बेसिकली तो वही रहता है कि वो आयन से फ्री रेडिकल बनेगा, फिर वो DCO2 निकलेगा, प्रोडक्ट बन जाएगी। लेकिन चलो इसे देखते हैं। मैकेनिज्म एट एनोड, हाफ रिएक्शन एनोड पे होगा, हाफ रिएक्शन कैथोड पे होगा। अब ये जो एसीटेट आयन है, सोडियम आयन इससे निकल जाएगा, आयनाइज हो जाएगा जब इसे पानी में हल करेंगे। एसीटेट आयन जो है वो आ जाएगा एनोड के ऊपर। अब ये जो एसीटेट आयन है ये हमारे पास आ गया एनोड के ऊपर। दो हमने लिखने हैं, ये इनको स्प्लिट करके लिख लेते हैं। हमारी बुक में इकट्ठे दिए गए हैं, बहरहाल हमने अलग करके लिख सकते हैं समझने के लिए। अब ये दोनों जब एनोड पे जाएंगे तो एनोड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इनके पास इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एनोड में। अब हमारे पास बनेगा फ्री रेडिकल CH3 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, CH3 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहला स्टेप जो है ना, चाहे वो इथीन वाला चाहे इथाइन वाला, उसमें ये है कि हमारा जो नेगेटिव आयन है, जो हमारा एनाइन है, उसने फ्री रेडिकल बनाना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया है अब ये डीकम्पोज हो जाएगा। ये डीकम्पोज कैसे होगा कि यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये CO2 और ये CO2, दो CO2 के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, बाकी यहाँ पे रह जाएगा CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी। इसको यहीं पे हम बना लेते हैं, तो ये हमारे पास इथेन बन गई। फ्री रेडिकल डीकम्पोज होगा तो हमारे पास CO2 गैस बनेगी और साथ में हमारी जो है वो प्रोडक्ट होगी। तो अगर हमने इसको समराइज करना हो तो हम इसे समराइज इस तरह से करेंगे कि एनोड पे ना, कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में एनोड पे दो काम होंगे। जो पहला स्टेप है उसमें हमारे पास फ्री रेडिकल बनेगा और जो हमारे पास दूसरा स्टेप है उसमें CO2 बनेगी और साथ में हमारी प्रोडक्ट बनेगी। तो अगर आप इन दो बातों को याद कर लो तो मैकेनिज्म जो है वो लिखना आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कैथोडिक मैकेनिज्म की। तो जो हमारे पास कैथोडिक मैकेनिज्म होगा उसमें सेम इसी तरह से ये होगा एट कैथोड। अब कैथोड पे क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन जो निकले थे एनोड से वो कैथोड पे जाएंगे। पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें प्रोटॉन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला प्रोटॉन लेगा, दोनों जो है वो हाइड्रोजन गैस बना देंगे, H2 बन के यहाँ से निकल जाएंगे, पीछे रह जाएगा 2OH नेगेटिव। अब ये जो 2Na पॉजिटिव थे सोडियम एसीटेट वाले और ये 2OH नेगेटिव है, ये आपस में मिलकर बना देंगे 2NaOH। किसी का भी मैकेनिज्म आपने लिखना है इथीन की प्रेपरेशन के लिए, इथाइन की प्रेपरेशन के लिए, ये दोनों इक्वेशन जो है वो सेम रहेंगी, इनमें कोई चेंज जो है वो नहीं आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मैकेनिज्म की हम बात करें तो इथीन कैसे बनेगी और हमारे पास जो है इथाइन वो कैसे बनेगी। तो हम दोबारा से ये अपने पहले मैकेनिज्म पे वापस आते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी कि अगर हमने बनाना हो ना इथीन को तो उसमें हम शुरू में ये रख लेते हैं सोडियम सक्सीनेट, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला आयन बनेगा सक्सीनेट आयन। सेम वैसे ही दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ये हमारे पास सक्सीनेट का फ्री रेडिकल बन जाएगा ये वाला। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, CO2 गैस निकल जाएगी और ये जो CH2 सिंगल बॉन्ड है, प्रोडक्ट में ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो सिर्फ आपने शुरू में जो CH3 अलहदा थे उनको CH2 बॉन्ड CH2 करके लिख देना तो आपके पास इथीन बन जाएगी। सेम ऐसे ही अगर इथाइन बनानी है तो हम यूज़ करेंगे सोडियम मैलिएट को, तो उसका मैलिएट आयन बनेगा CH डबल बॉन्ड CH, बाकी सारा वैसे, और यहाँ पे आपके पास मैलिएट का फ्री रेडिकल बन जाएगा। सेम इसी तरह से ये जो मैलिएट का फ्री रेडिकल है ये डीकम्पोज होगा CO2 गैस में और साथ में इथाइन वाली गैस आपको बना के दे देगा। तो ये तीन लॉन्ग क्वेश्चन है कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसमें याद रखने की क्या चीज़ ज़रूरत है वो ये है कि अगर आपने इससे इथेन बनानी है तो आप इसको सोडियम सक्सीनेट को यूज़ करोगे 2 मोल को। अगर आपने इथीन बनानी है तो इसमें आप सोडियम मैलिएट को यूज़ करोगे, इसको हम कंडेंस करके भी लिख सकते हैं इस तरह से। और अगर आपने इथाइन बनानी है तो फिर आप इसमें यूज़ करते हो सोडियम मैलिएट को। ये आपने जो है वो
इसने याद रखना है।